अयांश बैठ भी नहीं पाता है। नॉर्मल बच्चा ऐसे रहता, ये देखिए ऐसे रहता नॉर्मल बच्चा। मैं इसे छोड़ दूँ तो ये नीचे लुढ़क जाएगा, देखिए ऐसे रहता, ये लुढ़क जाएगा, ये देखिए। आर्यन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अलीशा गुप्ता। अभी मैं फिर से मौजूद हूं अयांश के घर पे। मेरे साथ अयांश की मम्मी भी हैं। बात करते हैं अयांश की मम्मी से, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। और मैम स्थिति तो आप देख रही हैं, पहले जब भी आप आती होंगी तो हमारे घर में भीड़ या फिर लोग आते थे अयांश से मिलने, हेल्प करने, लेकिन अभी मैम ऐसा सब कुछ रुक सा गया है। लोग आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अच्छा, अभी कितनी राशि जमा हो चुकी है। मैम करीबन 6 करोड़ 84 लाख। अच्छा, जो अयांश के पापा के बारे में जो भी अफवाहें उड़ी थी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है डोनेशन पे। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मैम। एक्चुअली शुरू में तो करीबन 25 लाख 30 लाख पर डे लोग इसको डोनेट करते थे। अब तो मैम 1 लाख, कभी 2, कभी 3 ऐसे करके हो रहा है। मतलब कम हो गई है। बहुत ज़्यादा कम हो गई है मैम। और भी क्या, मतलब कुछ स्थिति जैसे जितना भी वो अफवाह उड़ रहा है बहुत तरह का अयांश को लेके भी कि बच्चा बीमार नहीं है, ये नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलें। मैम मैं तो सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ का एड्रेस तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसे भी मन हो आकर बच्चे को देख लें, इससे स्थिति इसकी पता चल जाएगी कि ये बीमार है या नहीं है। अभी ये अगर ये नॉर्मल बच्चा रहता मैम तो इसे मैं यहाँ बैठा कर रख देती। ये हमेशा आप हर एक वीडियोज़ में देखेंगी ये ऐसे यहाँ पड़ा रहता या फिर नीचे पड़ा रहता। तो ये प्रॉब्लम है मैम, तभी तो, नहीं तो मैं इसे बिठा कर नहीं रखती। अच्छा, जो डोनेशन की जो रफ्तार थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी स्टार्टिंग में, तो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्या। जी मैम बहुत ज़्यादा कम। मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत में मैम 25-30 लाख 35 लाख तक एक दिन में आता था। अभी मैम ऐसी हो गई है कि 2 से 3 लाख मुश्किल से आ पाता है हर रोज़। तो ये मतलब कब से हो रहा है, मतलब पिछले 5-6 दिनों से मैम। मतलब जब से अयांश के पिताजी के बारे में जो अफवाहें उड़ी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो उस बारे में आप कुछ कहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अयांश के पापा अगर दोषी हैं, अगर वो दोषी रहते तो शायद अब तक वो जेल में रहते, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ 2010 का, 11 का या 12 का ये चीज़ है, तो लोग जो ऐसे अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये लोग 10 सालों से कहाँ थे। ऐसा नहीं है कि इसके जो फादर हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया छोड़कर चले गए या बिहार छोड़कर चले गए, ये तो बिहार में है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो दोषी भी हैं तो पिता दोषी है, इसमें बच्चे का कहाँ तक दोष है। अगर बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, अगर इसके फादर के पास रहता तो इसके फादर ये नहीं चाहते कि उनकी इतनी अफवाहें उड़े या ऐसा कुछ हो। और अगर वो दोषी हैं तो ठीक है, उनको आप जहाँ ले जाना है ले जाइए, लेकिन बच्चे को तो बचाइए कम से कम। अगर वो दोषी हैं और ऐसा सुने हैं कि उन पे केस हुआ या फिर जो भी हुआ, तो वो अभी क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये सब सुनने में आ रहा है। एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि पिछले 10 सालों से वो लोग कहाँ थे। अगर अयांश के पापा अगर कुछ गलत भी किए हैं तो पिछले 10 साल से वो लोग कहाँ थे, अभी ही ये सब क्यों हो रहा है। अभी बहुत तरह का मुद्दा उठ रहा है, एक तो अयांश के पापा को लेके, दूसरी चीज़ें ये है मैम कि बहुत बच्चे 5,000 में मर रहे हैं, 10,000 में मर रहे हैं। तो क्या पहले ये सब बातें क्यों नहीं आई, ये अयांश को बचाने के टाइम में ही ये सब बातें क्यों उठ रही हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अब डर सा लगने लगा है कि पता नहीं अब ये बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा। पहले मुझे लग रहा था कि शायद हम इसे बचा पाएँ, लेकिन अब मैम मुश्किल लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा नेहा जी। हमारी जनता अभी भी इतनी निर्दयी नहीं हुई है, ज़रूर मदद करेगी अयांश की और अयांश हमारे साथ रहेगा। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अयांश के पिता के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उसकी सज़ा अयांश को ना दिया जाए, अयांश की जान बचाया जाए। इस 10 महीने की बच्चे की कोई भी कसूर नहीं ये है। कहते हैं ना कि ये बच्चा का तबीयत खराब नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए अयांश बैठ भी नहीं पाता है। नॉर्मल बच्चा ऐसे रहता, ये देखिए ऐसे रहता नॉर्मल बच्चा। मैं इसे छोड़ दूँ तो ये नीचे लुढ़क जाएगा, देखिए ऐसे रहता। ये देखिए दिखा रही हूँ मैं।
अच्छा नेहा जी, 10 महीने का बच्चा तो चलने भी थोड़ा कोशिश करता है ना? हाथ देखिए मैम, ये अभी मैंने इसे नहीं किया है, ये हाथ बिल्कुल ऐसे टेढ़ा रखता, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, मैं बैठा कर दिखा रही हूँ। अभी सब लोगों का जो डाउट है ना, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। बच्चा ऐसे बैठता है, ये देखिए, ऐसे रहता है। आयांश 10 महीने का है ना? जी मैम, 10 महीने का है। 29 तारीख को ये 10 महीना कंप्लीट होकर ये 11 शुरू हो जाएगा। 10 महीने का बच्चा बैठने लगता है ना नेहा जी? मैम बैठता ही नहीं है, इवन कि वो खड़ा होने की स्थिति में रहता है, वो खड़ा हो जाता है। और अब तक आयांश बैठ भी नहीं पा रहा है। मैम ये अब तक पलट भी नहीं पाता है मैम, ये इसी पोजीशन में रहेगा और मैं छोड़ दूँ तो ये लुढ़क जाएगा। ये देखिए। सोचना चाहिए लोग को, बताइए देखिए। गिरने लगे लगे मामा आपकी जगह पर पकड़ कर दिखाने के चक्कर में हमको मतलब अजीब लग रहा है कि 10 महीने का बच्चा है, 10 महीने का उनको बच्चा बोलिए चलने कि कैसे लगता है, दौड़ने अभी लगता मैं है। और दिखा उनको रही एक चीज बोलिए कि ये आप लोग देखिए। अगर बच्चा ऐसे खड़े होता, ये देखिए। खुश हो रहा है आयांश सिर्फ 10 महीने का बच्चा है और ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जबकि 10 महीने का बच्चा चलने की कोशिश भी करता है और अच्छे से बैठ भी पाता है, लेकिन आयांश बिल्कुल भी ना बैठ पाता है ना ही वो पलट पाता है। नेहा जी ये तो सोए हुए में पलट भी नहीं पाता है ना? नहीं मैम, ये पलटता भी नहीं है। अभी देखिए आपके सामने ये है, ये अगर पलटता तो अब तक पलट गया रहता। देखिए ये जिस पोजीशन में है वैसे ही रहेगा, ये पैर भी नहीं उठाता मैम। आयांश हिल भी नहीं पाता है, ना ही आयांश पलट पाता है, ना ही आयांश बैठ पाता है, और खड़े होने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आयांश के बारे में कोई भी अफवाह ना उड़ाएं और इस 10 महीने की बच्चे की जान ज़रूर बचाएं।